दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। सवाल ये है कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स या खलाबाज जाते हैं वो स्पेस में जाकर जो भी खतो किताबत करनी हो, कुछ भी लिखना हो तो वो किस पेन से लिखते हैं। अब ये न कह देना कि खला में जाकर खलाबाजों को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई उन्होंने 100 चीजें लिखनी होती हैं, 100 तरह की रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, तो इसलिए वो लोग स्पेस में भी जाकर लिखते हैं। अब आप कहोगे कि चलो किसी भी फाउंटेन पेन या किसी भी बॉल पॉइंट से वो अपना काम चला लेते होंगे, तो अगर आपका ये जवाब है तो आपका जवाब गलत है। स्पेस में लिखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स या खलाबाज एक इंतहाई खास किस्म का पेन यूज करते हैं और इस पेन को भी स्पेस पेन कहा जाता है। जी हाँ, ये वही स्पेस पेन है जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात बॉलीवुड की मशहूर मूवी 3 इडियट्स में भी की गई थी। अब यहाँ पर कुछ और सवालात पैदा होते हैं, जैसे कि स्पेस पेन बनता कैसे है, इस पेन में ऐसी कौन सी खास टेक्निक यूज होती है कि स्पेस में भी ले जाकर आप इस पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस में बाकी कोई भी दूसरा फाउंटेन पेन बॉल पॉइंट काम नहीं करता। ये स्पेस पेन कितने रुपए खर्च करके बनाया जाता है। दोस्तों हमारी आज की स्पेशल वीडियो इसी स्पेस पेन के बारे में है और इस वीडियो में हम इस पेन के बारे में आपको इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात से आगाह करेंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल की कि स्पेस या खला के अंदर खलाबाज पेंसिल का इस्तेमाल करके कुछ भी लिख क्यों नहीं सकते। उसकी पहली रीजन तो ये है कि स्पेस में होती है जीरो ग्रेविटी। पेंसिल के सिक्के की नोक लाजमन टूटेगी और ये नोक फिर जीरो ग्रेविटी की वजह से वहीं पर खला में घूमना शुरू हो जाएगी। दूसरी रीजन ये बताई जाती है कि स्पेस के अंदर पेंसिल की नोक के पिघलने के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। इसके बाद तीसरा मसला ये पैदा होता है कि पेंसिल का सिक्का चूंकि ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन के साथ इंटैक्ट होती है तो देयर इज एवरी चांस कि उस जगह के ऊपर ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग पकड़ ले। सेम यही मुद्दा पेंसिल की लकड़ी के साथ भी पेश आता है कि जब पेंसिल की लकड़ी ऑक्सीजन के साथ इंटैक्ट होती है तब भी आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि स्पेस शिप के अंदर आप इस किस्म की आग का लगना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि ये तमाम तर खतरात सामने होने के बावजूद एक जमाने तक स्पेस स्टेशंस के अंदर खलाबाज लिखने के लिए पेंसिल्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। नासा इस बात को ऑफिशियली क्लेम करता है कि उसके खलाबाजों ने स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ में नासा ने ये बात भी क्लियर कर दी कि ये इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल कोई आम पेंसिल नहीं थी। साल 1965 यानी कि 1965 में नासा ने ह्यूस्टन बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम था टाइकैम इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनसे एक खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस मुआहदे की रूह से नासा ने इस कंपनी को 34 यानी कि 34 स्पेशल किस्म की मैकेनिकल पेंसिल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस पेंसिल को बड़े खास तरीके से डिजाइन किया गया था कि ना तो इसका सिक्का टूटे और ना ही इसकी लकड़ी। ये एक ऐसी खास पेंसिल बनी कि जिसकी कीमत उस जमाने में तकरीबन 129 यूएस डॉलर्स थी। जी हाँ, 129 डॉलर्स की सिर्फ एक मैकेनिकल पेंसिल। ये तमाम पेंसिल्स जब तैयार होकर नासा के पास आई तो उस वक्त नासा ने डिसाइड किया कि इन पेंसिल्स का कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर ढूंढना पड़ेगा। एक रीजन तो ये थी कि ये पेंसिल्स नासा को काफी ज्यादा महंगी पड़ रही थी। दूसरी रीजन बनी नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेस क्राफ्ट में लगने वाली आग। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस में किसी भी किस्म की पेंसिल के इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद नासा वालों ने तलाश शुरू की एक ऐसे जादुई पेन की जिससे स्पेस में बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी दिक्कत के आराम से लिखा जा सके। ऐसे किसी पेन को बनाने, तैयार करने के रिसर्च वर्क में नासा ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो जमाना है जब रशिया स्पेस स्टेशन के अंदर पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा था। इस टाइम में अमेरिका में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था पॉल फिशर। पॉल फिशर और उनकी कंपनी ने जुलाई 1965 में एक स्पेशल किस्म का प्रेशराइज्ड
पेन तैयार किया। इस पेन की इंक दोनों साइड से मुकम्मल तौर पर सील्ड थी। इसके अलावा ये इंक सेमी सॉलिड फॉर्म में थी। इस स्पेशल किस्म की इंक की तैयारी के दौरान इसे नाइट्रोजन की मदद से प्रेशर दिया जाता था। ये नाइट्रोजन का प्रेशर ही था जो कि इंक को हेल्प करता था कि वो बगैर किसी ग्रेविटी के फ्लो कर सके। इसका फायदा ये हुआ कि जीरो ग्रेविटी में इंक या स्याही खुद ब खुद बाहर नहीं आती थी। इंक पेन से सिर्फ उसी वक्त बाहर आती थी जब पेन से कुछ लिखा जाता था, जीरो ग्रेविटी कंडीशंस में। इस पेन के अंदर भरी जाने वाली ये खास इंक ऐसी है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये 100 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आग के खतरे से बचने के लिए इस इंक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये 200 डिग्री सेल्सियस तक आग नहीं पकड़ सकती थी। इस खास पेन के अंदर इसकी खास इंक को इतने प्रेशर के साथ भरा जाता था कि ये पेन आप किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आम पेन की आम इंक कम प्रेशर और कम ग्रेविटी में लिखने के काबिल नहीं रहती। दूसरी तरफ स्पेस पेन और इसकी इंक को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो किसी भी प्रेशर में, ग्रेविटी की किसी भी वैल्यू के ऊपर, इवन जीरो ग्रेविटी में भी, पानी के अंदर भी, हत्ता के किसी ऑयली सरफेस के ऊपर भी आसानी लिख सकता है। फिशर की कंपनी की तरफ से जब ये पेन तैयार करके नासा के हैंड ओवर किया गया तो नासा ने इस पेन के ऊपर मल्टीपल टेस्ट किए। इस टेस्ट ने नासा के परफॉर्म किए हुए सारे ही टेस्ट को पास कर लिया। इसके बाद दोस्तों उस दिन से लेकर आज के दिन तक स्पेस स्टेशंस के अंदर यही स्पेस पेन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्पेस पेन्स दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक में तैयार भी किए जाते हैं और इस्तेमाल भी किए जाते हैं। अब चूंकि इस पेन की तमाम तर डेवलपमेंट का सारा खर्चा पॉल फिशर ने अपनी जेब से किया था, इसी वजह से इस पेन का दूसरा नाम फिशर पेन भी है। यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि जब पॉल फिशर ने पहली मर्तबा नासा को स्पेस पेन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और साथ में स्पेस पेन भी इनके हैंड ओवर किया, तो उस वक्त नासा ने स्पेस पेन को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। रीजन ये थी कि ये वो टाइम था कि जब नासा स्पेस के अंदर स्पेस स्टेशंस में मैकेनिकल पेंसिल्स का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन फिर जब नासा ने स्पेस में हर किस्म की पेंसिल के इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी, उसके बाद नासा ने पॉल फिशर और इसकी कंपनी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया स्पेस पेन को इस्तेमाल करने के बारे में। पहली खेप में नासा ने पॉल फिशर से स्पेस पेन के 400 पेन्स खरीदे। नासा का इन 400 पेन्स के ऊपर टोटल खर्चा मैकेनिकल पेंसिल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम था। जहां एक मैकेनिकल पेंसिल नासा को तकरीबन $129 की पड़ती थी, वहीं एक स्पेस पेन नासा को सिर्फ $6 में पड़ रहा था। अमेरिका की ये बचत कहानी सुनकर रशिया ने भी पॉल फिशर की कंपनी को 100 स्पेस पेन्स और 1000 इंक के कार्ट्रिजेस का ऑर्डर दे दिया। पॉल फिशर की कंपनी के पास जैसे ही नासा और रशिया जैसे क्लाइंट्स आए तो इस कंपनी ने बल्क ऑर्डर्स लेने के चक्कर में फौरन से नासा और रशिया दोनों को अपनी इनिशियल डील्स में 40% ऑफ का वेवर भी दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक फिशर की कंपनी धड़ाधड़ स्पेस पेन्स बनाए चली जा रही है। मजे की बात यह है कि अब स्पेस पेन सिर्फ स्पेस या खला में इस्तेमाल नहीं होते। आम पब्लिक के अंदर इसी दुनिया में रहकर स्पेस पेन्स के इस्तेमाल का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दुनिया में भी स्पेस पेन्स का इस्तेमाल एक ट्रेंड बन चुका है। इसी वजह से लोकल मार्केट्स में भी स्पेस पेन्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अब एक अदद स्पेस पेन $6 का नहीं मिलता। अब एक अदद स्पेस पेन हजारों डॉलर्स में जाकर बिकता है। अब अगर आप पानी के अंदर बैठकर कुछ लिखना चाहते हैं या फिर आपको खास किस्म के पेन्स रखने का शौक है, तो मेरा मशवरा ये है कि फिर फौरन से पैसे जमा करना शुरू कर दें। दुनिया भर के बाजारों में हत्ता के तमाम बड़ी बड़ी सेल्स की वेबसाइट्स के ऊपर जैसा कि Amazon.com या कोई भी और मेजर वेबसाइट के जहां पर दुनिया भर की चीजें बिकती हैं, आपको स्पेस पेन्स भी बिकते हुए नजर आएंगे। तो मुद्दा यह है कि स्पेस पेन तक रीच और इसको खरीदना इतना मुश्किल नहीं। इस पेन को खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए वो पैसे जमा करना मेन प्रॉब्लम है, अनलेस और अनटिल कि आप कोई मिलियनेयर नहीं हैं। इंजीनियरिंग का शाहकार ये पेन आपकी शर्ट को भी खराब नहीं होने देता, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया इस पेन की इंक लीक ही नहीं करती। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपको
आपको कभी मौका मिले तो क्या आप स्पेस पेन खरीदना पसंद करोगे या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।